बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन 5 लोगों के साथ कभी भूलकर भी झगड़ा मत करना। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा होती हैं। किन 3 औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ऐसे 5 लोगों के साथ कभी भूल कर भी झगड़ा नहीं करना और अगर आप झगड़ा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, कौम का सरदार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, कभी भी कौम के सरदार से झगड़ा ना करना, क्योंकि कौम के सरदार के पीछे सारी कौम होती है। अगर आप सरदार के साथ झगड़ा करोगे तो अपनी ही जिल्लत और रसवाई का सामान इकट्ठा करोगे। इसके अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नंबर 2, कभी किसी आलिम के साथ झगड़ा ना करना। नंबर 3, बच्चों के साथ भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं और आप समझदार हो, तो समझदारी से काम लें। बच्चों से भी मोहब्बत करो, इनसे झगड़ा कभी ना करो। नंबर 4, औरतों के साथ भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो औरत अपनी हो या गैर की, औरत तो औरत ही होती है। और अगर आप औरत के साथ झगड़ा करोगे तो आप बर्बादी की तरफ चले जाओगे। नंबर 5, बद ज़ुबान से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, जो बुरा बोलता है और बात बात में गाली देता है और जब एक बार बोलना शुरू कर दे तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, तो ऐसे बद ज़ुबान से भी कभी झगड़ा ना करना। नाज़रीन, वैसे तो हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, मगर ये 5 तरह के लोग ऐसे हैं जिनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी झगड़ा करने से मना फरमाया है कि 5 तरह के लोगों से भूल कर भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, जिन औरतों में ये निशानियाँ होती हैं वो बहुत ही बुरी औरतें होती हैं और ऐसी औरतें हमेशा धोखा और नुकसान देती हैं। नंबर 1, पर्दा ना करने वाली औरत, यानी जो औरत बेपर्दा बाहर घूमती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत नंगे साथ सर और बेपर्दा बाहर घूमती है तो शैतान इसको झांक झांक कर देखता है। नंबर 2, नाफरमानी करने वाली औरत, यानी ऐसी औरत जो अपने शोहर की इज्जत ना करे और हर वक्त इसकी नाशुक्री करे, ऐसी औरत भी बेवफा होती है। नंबर 3, बदज़ुबान औरत, यानी कि जो हमेशा बुरी ही बातें बोलती हो और ऐसी बातें बोलती हो जिससे इसके शोहर को तकलीफ पहुंचती हो, इसकी ज़बान से लोग तंग हों। नंबर 4, बालों को खोल के रखने वाली औरत। नाजरीन, याद रखें, बालों को खुला रखना भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है और ऐसी औरत जो बालों को खुला रखती है और वो बहुत ही बुरी आदतों की मालिक होती है। नंबर 5, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। नाजरीन, मर्द हो या औरत, जो अपने आप को अक्लमंद समझे वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। नंबर 6, ज़्यादा बोलने वाली औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में ज़ुबान की वजह से ही जाएंगी, यानी जो सबसे ज़्यादा ज़ुबान चलाए कभी भी दूसरे का भला नहीं सोचेगी। ज़्यादा सोने वाली औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 8, चीख कर बोलने वाली औरत, यानी औरत हमेशा बुलंद आवाज़ से बात करे, कभी भी नरम और नीची आवाज़ में बात ना करे। नंबर 9, बारीक कपड़े पहनने वाली औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो इससे पहले औरत ऐसा लिबास पहनेगी जिससे इसका जिस्म ज़ाहिर होने लगेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत
बुराई करना तो वैसे भी हराम है, लेकिन अगर औरत शोहर की बुराई करती है तो वो बहुत बड़े गुनाह की मर्तकब होती है, क्योंकि शोहर सारी जिम्मेदारी उठाता है। इसके बावजूद भी औरत शोहर की बुराई करे तो बहुत ही बुरी बात है। नंबर 11, ज़्यादा घूमने फिरने वाली औरत, यानी कि जो औरत खुलेआम बाज़ारों में घूमे और बगैर किसी काम के सड़कों पे चलती रहे, तो ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये सवाल किया कि या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हम अपनी या किसी की भी शादी के वक़्त सबसे बेहतरीन औरत का इंतखाब कैसे करेंगे? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, शादी करते वक़्त ये देख लेना कि लड़की में ये 3 ऐब तो नहीं, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी का चैन और सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो इस शख्स ने सवाल किया, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो 3 ऐप कौन कौन से हैं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नंबर 1, जो औरत अपने वक़्त की कदर नहीं करती, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह पाक ने इंसान की इज़्ज़त, दौलत और शोहरत, मालदारी और खुशहाली सब कुछ इंसान के वक़्त में ही पोशीदा रखा है, और जो औरत अपने वक़्त की कदर नहीं करती तो अल्लाह ताला इसके घर से ये सारी नेमतें छीन लेता है, और ऐसी औरत अपने शोहर की भी कदर नहीं करती है। नंबर 2, जो झूठ बोलती हो, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, हर गुनाह की शुरुआत झूठ से होती है। और जिस औरत के अंदर झूठ बोलने की आदत हो, वो अपने शोहर के सामने भी हमेशा झूठ बोलती रहेगी, और इस तरह झूठ की बुनियाद पर वो घर कैसे बनाएगी, और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लेगी। नंबर 3, वो औरत जो अपने अलावा दूसरे मर्द और औरत को हकीर समझे, इनकी इज्जत ना करे, इनको जलील करती रहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से अफजल और आला इंसान की तो हर कोई इज्जत करता है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने से कमज़ोर लोगों की इज्जत करता है, क्योंकि जो औरत लोगों को हकीर समझती है, इनकी इज्जत नहीं करती, तो वो शादी के बाद भी अपने शोहर की कभी भी इज्जत नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो कभी भी अपना घर नहीं बसा पाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम अगर कोई दुआ या बद्दुआ करे तो अल्लाह इसे ज़रूर कबूल करता है, इसीलिए किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म के मौका पर मज़लूम के मुंह से कुछ निकल गया और अल्लाह पाक ने इसे कबूल कर लिया, तो फिर इसे ज़ालिम का मामला कुदरत के हवाले हो जाता है। नंबर 2, मुसाफिर की अगर बंदा अच्छे काम के लिए सफ़र कर रहा हो तो यकीनन इसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, ख़ुसूसन दीन के लिए सफ़र कर रहा हो। नंबर 3, माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कभी रद्द नहीं होती। बाप की दुआ का ख़ुसूसन ज़िक्र किया गया है, बाप की दुआ औलाद के लिए कभी रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। नाज़रीन, ये 3 लोग वो हैं जिनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, अल्लाह पाक इनकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में शुमार करे। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।